Hello friends, welcome to Atul classes. My name is Atul Srivastav. I am commerce and English educator and career coach. Today I am going to discuss about direct and indirect speech. So come to the point. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहें। आपको हमारे चैनल पर ग्रामर के कंप्लीट कोर्स का वीडियो प्रॉपरली मिलता रहेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बेसिक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर रिलेटेड विद 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th or in any competition, you are going to appear in any competition, competitive examination, so please watch and share. Definition of grammar. Grammar is a science. सबसे पहले ग्रामर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ग्रामर है क्या? ग्रामर इज a science as well as art which treats the nature of the words and sentences which are very necessary for the sequence of sentences. Like, if you want to enjoy the freedom of life, you will do your best and hard work in your field, then success will be yours. तो आपने देखा यहाँ पर सेंटेंसेस और वर्ड का एक सीक्वेंस है, एक ग्रुप है और एक सिस्टमेटिक वे से उसकी मीनिंग निकल रही है। तो दिस इज ओनली कैन बी डन बाय ग्रामर. सो ग्रामर इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ. Science means what? Science means learning something systematically, and art means presenting something systematically. This is art. Now, direct and indirect speech. देखिए, the sentence which is already said by anyone and said in his own language to another is called direct indirect speech or narration. कोई ऐसा सेंटेंस जो किसी और के द्वारा कहा गया है पहले से और उसको हम अपनी भाषा में किसी और से कहते हैं, तो किसी की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉलोइंग पॉइंट्स हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 5 प्रकार के सिंपल सेंटेंस के बनाए जाते हैं. पहला असर्टिव, जिसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं. दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ये 5 सेंटेंस हैं, इन्हीं के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं. दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुल 12 टेंस के बनाए जाते हैं. 12 टेंस आपको पता है, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक जितने भी हैं वो सारे टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं. और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी ज़रूरी है, ये तीनों बातें अगर आपको याद हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय 5 प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं. पहला, चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. दूसरा, चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ टेंस एंड चेंजेस ऑफ नियरनेस वर्ड. ये 5 चेंजेस किए जाते हैं. अब एक रूल लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी है, प्रत्येक सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है. तो हर सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग अलग है. सबसे पहले आज दोस्तों हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस. देखिए, असर्टिव सेंटेंस की पहचान पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पहचान पता होगी तभी हम सही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल सही सेंटेंस में लगा पाएंगे. तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ लिया है. तो पहला है चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं. सम रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड देयर चेंजमेंट्स आर एज फॉलो. देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में से को से में बदलते हैं, सीज टू को टेल्स में बदलते हैं, सैड सैड में बदलता है, सैड टू टोल्ड में बदलता है, विल से में बदलता है, विल सेज टू विल टेल्स में बदलता है, विल सैड में बदलता है, विल सैड टू विल टोल्ड में बदलता है. चेंजमेंट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं अगर सेंटेंस असर्टिव है. और चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन.
इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं आप लोग। देखिए, प्रोनाउन के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित चार्ट को समझना जरूरी है। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और तीसरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो कॉपी में इसे नोट भी करते जाइएगा, तभी एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी होता है। सब्जेक्टिव केस में आई होता है, पॉजिटिव में माई और ऑब्जेक्टिव में मी। वी का वी, अवर, अस। यू का यू, योर, यू। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे और वन है। तो ही का ही, हिज, हिम। सी का सी, हर, इट का इट, इट्स, इट। और दे का दे, देयर, देम। और वन का वन, वंस, वन। सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कन्वर्ट किया जाता है, और इसी चार्ट से हम लोग प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन के परिवर्तन के लिए रूल नंबर 123/सन का प्रयोग करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन का, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि 1/s और 2/o और 3/n, 1 to 123/son। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सैड आई एम पावरफुल देन यू। तो ही सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। आई का चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। ही वॉज पावरफुल देन हिम, और टेंस का परिवर्तन करेंगे, फिर नियरनेस वर्ड का करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर पहला चेंजेस यहाँ पे सैड का सैड हो गया, दूसरा चेंजेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हो गया, तीसरा प्रोनाउन का हो गया, चौथा टेंस का हो गया, और नियरनेस वर्ड यहाँ दिया नहीं है, नहीं तो यहाँ पे नियरनेस वर्ड होता टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, यहाँ पर होता तो यहाँ पर नियरनेस वर्ड का भी चेंजेस करते। तो इस तरीके से 5 चेंजेस हुए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 चेंजेस यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट हिम, देम कुछ भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। अधिकतर हिम और हर मानते हैं। अब चेंजमेंट ऑफ टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। फ्यूचर टेंस पास्ट में चेंज हो जाते हैं, विल, शैल, वुड, शुड में बदल जाता है, कैन और मे, कुड और माइट में बदल जाता है। चेंजेस ऑफ नियरनेस वर्ड, ये पांचवा परिवर्तन। ये पांचों चेंजेस आपको जब पता होंगे तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से बना पाओगे। तो ये पांचवा चेंजेस है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दिस का दैट, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, नाउ का देन। अब देखिए, कुछ रूल है, नोट है, इसको ध्यान से देखिए। यदि वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ अगर दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ज़रा रिपोर्टेड स्पीच समझ लो दोस्तों, क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच। एक सेकेंड, ये देखिए, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बात है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये जो बात है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच इधर है। तो अब आपने ध्यान से सुनना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हैबिचुअल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो। यानी कि जो ये इधर वाला सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईट्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईट्स। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कुछ नहीं बदलते हैं। अच्छा देखिए, क्या नहीं चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? देखिए ध्यान से, सीता सेज राम इज ए गुड मैन। तो सीता सेज, आपने देखा सेज लिखा हुआ है, सेज मतलब
ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। टेंस मतलब ईएमआर नहीं बदलेंगे। जिसमें है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट में रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी। केवल पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो ही पांचों परिवर्तन किए जाएंगे। तो देखिए, सीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट राम इज ए गुड मैन। देखिए, चेंजेस नहीं किया। अगला है मोहन सेड टू राम आई विल गो टू आगरा टुमारो विद यू। देखिए, मोहन सेड टू बदलेगा टोल्ड में, राम तो पहला पर चेंजेस हुआ टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगेगा, आई का ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, गो टू आगरा द नेक्स्ट डे विद हिम। तो यहाँ पे देखिए पांचों चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे हमने पांचों चेंजेस किए हैं। ये देखिए, यहाँ हमने पांचों चेंजेस किए। कैसे? जैसे पहला सेड टू, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया, तीसरा आई हटाकर हमने ही लगाया, चौथा विल हटाकर हमने वुड लगाया, और पांचवा जो है टुमारो हटाकर हमने द नेक्स्ट डे लगाया। तो इस तरीके से अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में होगा तो ही पांचों चेंजेस होंगे। 5 चेंजेस होते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब आपको कुछ एक्सरसाइजेस है, इसको आपको बनाना है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस ध्यान से देख लीजिए और इसको खुद से बनाइएगा पॉज करके वीडियो। अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसका सलूशन बता दूंगा आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।